हमारे नितिन गडकरी से हम लोग मिले और राष्ट्रीय राजमार्ग जितनी भी समीक्षा करनी थी, पूरे हर सड़क की समीक्षा हुई और आपने देखा है लगभग 53,000 करोड़ का सहमति उन्होंने दिया है। गोल द रिजल्ट। आखिर बिहार में आगे क्या होने वाला है? क्या बिहार की सूरत बदलने में फिर से कुछ बड़ा करने जा रही है सरकार? इन सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज़ फॉर पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ एक बैठक हुई है जिसमें बिहार सरकार के मंत्री भी शामिल थे और उन्होंने ही ये बात बताई है। दरअसल आपको बताएं तो नितिन गडकरी के साथ मुलाकात की थी बिहार सरकार के मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने, जिसके बाद में उन्होंने पत्रकारों के सामने ये खुलासा किया और बताया है कि बिहार में और कुछ क्या होने वाला है। दरअसल आपको बताएं तो पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों को बयान देते हुए ये जानकारी साझा की कि नितिन गडकरी के साथ हुई मुलाकात में उन्होंने क्या कुछ मुद्दों पर बातें की। आपको बताएं तो इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस बैठक में नवगछिया में ध्वस्त हुए पुलों के स्थानीय समाधान से लेकर के पटना बक्सर नेशनल हाईवे की खराब हालत और मरम्मत जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा किया, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों को इसके बारे में जानकारी दी। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बिहार एक नई दिशा की ओर बढ़ चली और जिस तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी ने सड़क को आगे बढ़ाया, तो उसी तरह सम्राट चौधरी जी सीएम हमारे नितिन गडकरी से हम लोग मिले और राष्ट्रीय राजमार्ग जितनी भी समीक्षा करनी थी, पूरे हर सड़क की समीक्षा हुई और आपने देखा है लगभग 53,000 करोड़ का सहमति उन्होंने दिया है। कई नए ब्रिज, खासकर भागलपुर में नवगछिया से अगवानी घाट होते हुए पटना तक जिस तरह गंगा के किनारे जो ये सड़क बने, उसी तरह नॉर्थ साइड में भी ये प्रस्ताव हम लोग दिए थे, उस पर भी सहमति जताई है। और बहुत ही अच्छे तरीके से जो उनका सोच है गडकरी जी का कि बिहार को एक नई दिशा देंगे और 6 एक्सप्रेस वे पर सहमति बनी है। जल्द ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर ओवैसी कह रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकते हैं। सर एक और विभाग से जुड़ा हुआ है सर, पुल नवगछिया का जो पुल है उसको आपने किसी तरीके से सुचारू रूप से चलने लायक बना दिया है, लेकिन कब तक उसका पूरा निर्माण हो जाएगा? कहीं देखिए, अभी एक बड़ी चुनौती थी, चूँकि आप जान रहे हैं कि श्रावणी का मेला था और उसको चलाना जरूरी था। तो देश का पहला वैली ब्रिज है जो हैंगिंग वैली ब्रिज इतने कम समय में BROB की तरफ से बनाया गया और वहाँ हम लोग काफ़ी मुस्तैदी से काम किए, विभाग भी काम किया और अब उसको परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है, जो 15 सितंबर से हम लोग 30 नवंबर के बीच में उसको, अभी हमारा फैब्रिकेशन चालू है और हम लोग 2 महीने में ही उसको फिर परमानेंट स्ट्रक्चर फुल लोड के साथ चालू कर देंगे। सड़कें सुचारू रूप से तो बनाई जाती है, सड़कें बनाई जाती हैं, लेकिन बहुत जल्द जो है स्थिति खराब हो जाती है, तो क्वालिटी जो सड़कें हैं उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है। देखिए, सारी सड़कें ऐसी नहीं है, कुछ सड़कें ऐसी हैं, लेकिन उस पर भी हम लोग समीक्षा कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको ये जो जितने भी आपको शिकायतें मिलती तो वो नहीं मिलेंगी। और पटना में खासकर अभी देखा होगा कि आपने 2-3 दिन पहले हम लोग 14 करोड़ की योजना से एक हमारे पहले जो नितिन गडकरी जी पथ निर्माण मंत्री तो उन्हीं का किया हुआ था, उसको मैंने शिलान्यास किया है। आने वाले समय में सारी सड़कें, जितनी भी सड़कें हैं, आपको अच्छे तरीके से मेंटेनेंस OPRMC की तरफ 16,000 करोड़ की योजना से उसको टेंडर कर दिया गया है। सभी सड़कें दुरुस्त हो जाएगी। सर अभी हालिया एक पुल को देखने को मिला था, उसके बाद विवाद शुरू हो गया, पुल पे ही टूटा हुआ पुल को स्टैपल करके उसको सही करने का प्रयास किया गया। देखिए, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, पुल का हो, सड़क का हो, ये सबसे पहले तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी जहाँ भी पुलें खराब हो रही है या
तो उसको आप तुरंत चौथी आंखें हम लोग चौथा स्तंभ कहते हैं, उसके माध्यम से आप बताते हैं और हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं, उसकी जांच करते हैं। और आप ये जान लीजिए कि 450 पुल ऐसे हैं जिसकी जांच कराई गई है और जो भी तकनीकी दृष्टिकोण से गड़बड़ी पाई गई है उसको ठीक कराई।